Hello students, today we will study about the non-specific immunity, that is innate immunity or first line of defense, and its components are humoral as well as cellular both. So what is immunity? It is the resistance to disease occur as a result of previous exposure to an immunogen or vaccination, and the science that deals with the resistance to disease will be known as immunology, and all the cells that participate in the immune response are known as immunocytes. Treatment of diseases with immunostimulant or immunosuppressant are known as the immunotherapy. Immune system is the defense system in the vertebrate to recognize and eliminate antigens or reject incomplete grafts and kill pathogenic microorganisms. The immune system in humans consists of primarily lymphoid organs, that is bone marrow and thymus, and secondary lymphoid organ, that is spleen or lymph node, etc. सो इन्नेट इम्यूनिटी में जो डिफेंसेस होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं एंड दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपोजर टू स्पेसिफिक एंटीजेंस. सो कोई भी स्पेसिफिसिटी इसमें नहीं होती है. सो डिटेल्स में हम इसकी स्टडी करते हैं. इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्सेस में इनिशियल रिस्पॉन्स जो होता है माइक्रोब्स का, that may prevent, control or eliminate infection of the host, and the limited number of stereotypical responses. stereotypical से मतलब ये हुआ कि जो standardized हो. so इस तरह के responses they do not change on re-exposure to microbes. तो जितनी बार भी कोई भी माइक्रोब बार बार आता है उतनी बार सेम उसी तरीके से ये काम करता है. देयर विल बी नो एनी चेंज. और इसकी दो वैरायटीज़ हैं, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन एंड एंटीवायरल स्टेट, और यू कैन से एंटीवायरल रिस्पॉन्स. सो स्टिमुलेट अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ द अडेप्टिव रिस्पॉन्स, यानी कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स अडेप्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने का भी और इन्फ्लुएंस करने का भी काम करता है. There are so many barriers: anatomical barriers, physiological barriers and inflammatory barriers. So anatomical barriers में mechanical factors होते हैं. They retard the entry of microbials, and there may be chemical barriers or chemical factors and biological factors also. Physiological barriers में temperature and pH आएगा, और inflammatory बैरियर्स को हम आपको किस तरह का रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन का, वो लाइक पेन है, स्वेलिंग है, ये सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे. अब जो दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ ह्यूमोरल कंपोनेंट एंड सेलुलर कंपोनेंट्स. ह्यूमोरल कंपोनेंट्स में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा, कॉन्जुगेशन सिस्टम आएगा, और साइटोकाइंस होंगे जो कि मैसेंजर के फॉर्म में काम करते हैं. सेलुलर कंपोनेंट्स में न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस हैं, एंड नेचुरल किलर सेल्स एंड इयोसिनोफिल्स, ये सारे आ जाएंगे सेलुलर कंपोनेंट्स में. एनाटॉमिकल बैरियर्स और मैकेनिकल फैक्टर्स में सबसे पहले स्किन है. तो स्किन में स्क्वेमस एपिथेलियम वर्क करता है, और फिजिकल बैरियर के फॉर्म में ये काम करता है. दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन. तो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम होती हैं, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका तरीका जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, अगर कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का माइक्रोब या एंटीजन आ रहा है, तो ये जो पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की जो मूवमेंट होती है एपिथेलियम की, उसके द्वारा इसको एलिमिनेट करने का, किसी भी माइक्रोब को एलिमिनेट करने का काम करता है. इसके अलावा सिलिएटेड एपिथेलियम भी होंगे, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें म्यूकोसिलियरी एलिवेटर के फॉर्म में होगा. एंड थर्ड वन इज़ एपिथेलियम. फॉर एग्जांपल नेजोफेरिंक्स में जो एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि फ्लशिंग एक्शन होता है.
So flushing action of tears, saliva, mucus as well as urine. एनाटॉमिकल बैरियर्स या बायोलॉजिकल फैक्टर्स में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उनके द्वारा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस और कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड कॉलोनाइजेशंस, इस तरीके से कॉलोनी फॉर्म करके और किसी भी माइक्रोब को एंट्रैप कर लिया जाता है। कमेंसल बैक्टीरिया, लाइक फ्यू बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि एक्ने क्रिएट करते हैं। एक्ने मीन्स रेड स्पॉट ऑन द स्किन। सो अटैचमेंट इज ड्यू टू पिलाई, तो बैक्टीरिया के जो पिलाई होते हैं उनके द्वारा अटैचमेंट होता है। एंड सर्टेन ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सप्रेस्ड बाय एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। Therefore, some tissues are susceptible while others are not for bacterial invasion. So, ये डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में टेम्परेचर, सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी पैथोजन को इनहिबिट करने में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। फीवर रिस्पॉन्स इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ सम पैथोजेंस and chickens are having innate immunity against anthrax due to its body temperature which inhibit growth of pathogens. बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने पर भी किसी भी पैथोजन की रोकथाम होती है। सो ऐसा जो हमें कभी कभी फीवर होता है तो हम डर जाते हैं, बट एक तरह से हमारी बॉडी जो है वो हमें डिफेंस करती है। टेम्परेचर का मतलब एक तरह का ये इंडिकेटर हुआ कि आवर बॉडी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट सम पैथोजन। लो पीएच यानी कि एसिडिटी ऑफ स्टमक कंटेंट्स किल्स मोस्ट इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो पीएच, बॉडी का पीएच कम होना, लाइक स्टमक में जैसे HCl होता है, सो एसिडिक पीएच हो गया, उस कंडीशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम होता है। केमिकल मेडिएटर्स में लाइसोजाइम्स हैं, इंटरफेरॉन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं एंड टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा कलेक्टिन्स भी हैं। सो लाइसोजाइम जो है वो क्लीव्स करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, सो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। देन इंटरफेरॉन्स जो है दैट इंड्यूसेस द एंटीवायरल स्टेट इन द अनइन्फेक्टेड सेल्स। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट जो है ये लाइजेस माइक्रो कॉम्प्लीमेंट्स आर लाइजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फैसिलिटेट्स फैगोसाइटोसिस। टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने का या पहचानने का काम करते हैं एंड सिग्नल देते हैं कुछ सेल्स को जो इम्यूनो स्टिमुलेटरी साइटोकाइंस का सिक्रीशन करते हैं। तो सो टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो हैं एक तरह से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि साइटोकाइंस को मैसेज देते हैं या सिग्नलिंग का काम करते हैं कि कब, कैसे, कितनी क्वांटिटी में रिलीज़ होना है और कहाँ पर उसको मैसेजेस पहुँचाने हैं। देन कलेक्टिन्स में डिसरप्ट सेल वॉल ऑफ पैथोजेंस। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स भी होते हैं। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी हैव प्रॉपर्टी ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन which recognize the given class of unique molecules present in microbes but absent in multicellular organisms. टॉल लाइक रिसेप्टर का हमने बता ही दिया है आपको। नाउ कम टू द इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। सो वैसोडाइलेशन, मतलब 3 मेजर इवेंट्स होते हैं इन्फ्लेमेशन में। एक तो वैसोडाइलेशन है जिसमें कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है एंड दे में कैपिलरी नेटवर्क जो होता है उसका इग्नोरमेंट होता है एंड टिश्यू रेडनेस होती है यानी कि एरिथमा होता है। इसके अलावा दे में इंक्रीज़ द टेम्परेचर। सेकेंड कैटेगरी है इंक्रीज़ इन कैपिलरी परमिएबिलिटी, जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसकी परमिएबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है एंड दैट में फैसिलिटेट एन इन्फ्लक्स ऑफ फ्लूइड एंड सेल्स फॉर्म द
engorged capillaries into the tissues. So they may exudate, cause edema. Third variety है influx of pathogens or immigration. So migration, adherence of the cells in the endothelial wall of the blood vessels. Complex sequence of events cause inflammation and stimulates immune response. So inflammation to eliminate the microbes. So एक रोमन फिजिशियन थे जिनका नाम था सेल्सियस. उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि 4 तरह के कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के. फर्स्ट वन इज र्यूबर. र्यूबर मीन्स रेडनेस. सेकेंड इज ट्यूमर फॉर स्वेलिंग. Third is scalar, that is for heat. Fourth one is dolor, that is for pain. And they added galen into in 2nd century of AD, and loss of function इसमें आ जाएगा. Then chemical mediators में acute phase proteins लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा हिस्टामिन होता है, काइनिन्स होते हैं. काइनिन्स जो हैं वो एक तरह से पेन को स्टिमुलेट करते हैं. इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग होता है एंड रीजनरेशन ऑफ न्यू टिश्यूज़. तो दीज आर द केमिकल मेडिएटर्स. इनेट सरफेस डिफेंस यानी कि जो एक्सटर्नल और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम बोलेंगे, दैट इज़ स्किन के द्वारा जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं माइक्रोब्स के अगेंस्ट. केराटिन रेजिस्टेंट टू मोस्ट बैक्टीरियल एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स एंड सिक्रीशंस आर एसिडिक एट pH 3 to 5. म्यूकस है सेकेंड नंबर पे, दैट इज़ फिजिकल बैरियर एंड प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. Gastric mucosa, that is also very acidic and produces proteolytic enzymes. Next, saliva and lacrimal fluid contain lysozymes, and mucus traps bacteria and moves them away from the epithelial surface. Innate internal defense यानी कि इसको हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोल सकते हैं. सो इंटरनल डिफेंस में मेनली सेल्स के द्वारा जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको कहेंगे. सो दैट में बिलोंग टू द फैगोसाइटोसिस. सो फैगोसाइट्स में आपका मैक्रोफेज आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे एंड इयोसिनोफिल्स आ जाएंगे. सो इसके अलावा मास्ट सेल्स भी हैं. सो इन सब सारी सेल्स के द्वारा फैगोसाइटोसिस होता है. ह्यूमरल कंपोनेंट्स में आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का बताया, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड सम वायरसेस. एंड इसके अलावा ऑप्सोनिन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑप्सोनिन एंड इंक्रीज इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी. इसके अलावा कोआगुलेशन सिस्टम दैट में इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स. देन लैक्टोफेरेंस एंड ट्रांसफेरेंस, दे में compete with bacteria for iron. Lysozymes may break down bacterial cell walls and cytokines may affect variously. Then cellular components में neutrophils हैं, macrophages हैं, NK cells हैं and LAC cells हैं. इसके अलावा eosinophils हैं. So phagocytosis and intracellular killing by neutrophils, that is inflammation and tissue damage, and phagocytosis by intracellular killing, extracellular killing of infected or altered self targets. So इसमें tissue repair भी हो सकता है and antigen presentation भी होता है for a specific immune response. Natural killer cells के द्वारा killing of virus infected and altered self targets, and eosinophils के द्वारा killing of certain parasites. So phagocytosis and intracellular killing. So phagocytes या फिर pinocytes, they may internalize phagocytose
and either they kill or digest completely. सो न्यूट्रोफिल्स ही बताया आपको इसमें. मोनोसाइट्स जो कि आगे चल के, मोनोसाइट्स एक्चुअली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, बट जहाँ भी कहीं इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स मिलता है उस टाइम पे मोनोसाइट्स ब्लड से माइग्रेट करके इन्फ्लेमेटरी साइट पे, जहाँ इस तरह का किसी भी तरह का एंटीजन का रिस्पॉन्स होता है उस जगह टिश्यूज़ में माइग्रेट करता है, तो वहाँ पर यही मोनोसाइट मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स भी हैं जो भी इस तरह का रिस्पॉन्स देती हैं. एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स में आपके नेचुरल किलर सेल्स एंड इयोसिनोफिल्स हैं. सो फैगोसाइट्स में जो न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताया आपको, उसको पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं. they have a characteristic nucleus and cytoplasm. They are filled with granules and CD66 membrane marker present. So now question is, what is CD? CD or cluster of differentiation. It is a type of cell surface marker designed as CD1, 2, 3, blah blah blah, CD 130 for identification of different groups of leukocytes. They are glycoproteins expressed on various cell types and act as cell markers or receptors, oncogenic markers, and cell to cell adhesion function or associated antigens. फॉर एग्जाम्पल जो CD4 बहुत कॉमन है, CD4 इज़ द मार्कर फॉर हेल्पर टी सेल्स. टी सेल्स की कई वैरायटीज़ होती हैं, उनमें से एक वैरायटी है हेल्पर टी सेल्स. तो CD4 आपको याद रखना होगा, दैट इज़ फॉर हेल्पर टी सेल्स एंड delayed hypersensitivity T cells. And CD8, that is also very common, but it is the marker for suppressor T cells and cytotoxic T cells. इसके अलावा सेकेंड फैगोसाइट है मैक्रोफेज. सो it has a characteristic nucleus and lysosomes, and it is represented by the CD14 membrane marker. So what is phagocytosis? फैगोसाइटोसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है, अब फैगोसाइटोसिस के हमने सेल्स के बारे में तो बता दिया कि न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स भी हो सकते हैं, मास्ट सेल्स भी हो सकते हैं. सो किसी भी तरह की ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स से कोई भी फॉरेन एंटीजन या माइक्रोब पहले अटैच करेगा. फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट. सेकेंड वन इज सूडोपॉड एक्सटेंशन और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन. दिस इज द सेकेंड स्टेप. एंड थर्ड स्टेप इज फैगोसोम फॉर्मेशन. जैसे ही एनगल्फ करता है बैक्टीरिया या एंटीजन को ये सेल, वैसे ही फैगोसोम का फॉर्मेशन होता है. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो फ्यूज़ होंगे. सो ग्रेन्यूल्स किस तरह के होते हैं? लाइसोसोम के होते हैं. दैट में फ्यूज टू दीज फैगोसोम्स एंड देन दे फॉर्म द फैगोलाइसोसोम. सो लास्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोसोम. अब ये दो तरह से हो सकता है. पहला है ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग इन फैगोलाइसोसोम. तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट में जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैटायनिक प्रोटीन्स हो सकते हैं, लाइक कैथेप्सिन. सो ये कैथेप्सिन माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं. देन नेक्स्ट है लाइसोजाइम. लाइसोजाइम जो है वो म्यूकोपेप्टाइड्स जो सेल वॉल्स में प्रेजेंट होती है उनको हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं लाइसोसोम्स और लाइसोजाइम्स. देन नेक्स्ट वन इज लैक्टोफेरिन. So it is deprived pathogen of iron. And last one is hydrolytic enzymes, or it may also known as proteases. So they may digest killed organisms. Phagocytic mechanism में पहला मैंने आपको बताया adherence. So adherence में क्या होता है? Cell binds to invader and they may aided by
ऑप्सोनाइजेशन, अब ये ऑप्सोनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ केमिकल process that enhances binding via complement and antibodies। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि आप जैसे कोई चीज़ खाते हो तो उसको बहुत अच्छे से और ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेस्टी बनाने के लिए आप जैसे सब्जियों में धनिया डालते हो, या फिर आप जैसे चॉकलेट बार खाते हो तो चॉकलेट बार में बाहर की तरफ ऊपर की कोटिंग चॉकलेट की होती है, अंदर वनीला होता है। तो केवल वनीला जिनको नहीं पसंद है वो ऊपर से चॉकलेट की कोटिंग लगी हुई आइसक्रीम खाते हैं। सो या लाइक बटर स्कॉच। तो इस तरह से आप समझ लो कि ऑप्सोनाइजेशन या इज़ अ प्रोसेस टू मेक एनीथिंग मोर टेस्टी और मोर अट्रैक्टिव। देन नेक्स्ट वन इज इंजेशन। एडहेरेंस के बाद क्या होता है? इंजेशन, यानी कि जो भी फॉरेन एंटीजन या माइक्रोब है उसका इंजेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर सेल के द्वारा, तो फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोसोम्स। सो रेस्पिरेटरी बर्स्ट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, दैट मे मर्ज फैगोसोम विद द लाइसोसोम एंड फ्लड फाइगोसोम विथ फ्री रेडिकल्स। सो इसको हम मैक्रोफेजेस में ये चीज़ जो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज़ इन मैक्रोफेज। और दूसरा है आपका अगर न्यूट्रोफिल है तो न्यूट्रोफिल में जो डिफेंसिंग प्रोटीन्स होती हैं वो क्रिस्टलाइज हो करके सॉल्यूशन के फॉर्म में, एंड देन जो पैथोजेंस होते हैं उनको पूरी तरह से नष्ट या डैमेज करने का काम, उनकी मेम्ब्रेन को डैमेज करने का काम करती हैं। सो इस तरह से टिश्यूज़ में आपने देखा कि मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, या फिर डेंड्राइटिक सेल्स हो सकते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस वाली प्रोसेस करते हैं। एंड ब्लड में मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सो पहला है डायरेक्ट प्रोसेसिंग में आप देखो इस जगह सेम वही जो हमने साइटोसिस का प्रोसेस बताया उसमें सबसे पहले आप देखिए इनगल्फिंग हो रही है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखो फैगोसोम का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद वाले स्टेप में फैगोसोम जो है वो लाइसोसोम से अटैच हो रहे हैं, तो दोनों कंबाइन करके फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि इस लाइसोसोम की वजह से जो भी एंटीजन या माइक्रोब है उसको पूरी तरह से डैमेज करके उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जा रहा है। तो ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये जो भी किल्ड या डैमेज्ड माइक्रोब्स या एंटीजेंस हैं वो बाहर निकल आते हैं सेल्स के। आप बगल में देखो कि जो दूसरा फिगर आपको दिख रहा है दैट इज़ अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। इसमें भी वही सारे स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, बट SCM पिक्चर इज़ अ 3D पिक्चर, तो जिसमें आपको सेल पूरी एक कंप्लीट दिख रही है फ्लास्क शेप्ड। तो ये जो फ्लास्क से ऊपर की जो नेक है दैट इज़ इनफैक्ट सूडोपोडिया फॉर्मेशन, जिसके थ्रू बैक्टीरिया अंदर एंटर कर रहा है। एंड देन फाइनली नेक्स्ट साइड में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू डैमेज हो करके जब लाइसोसोम से कंबाइन करेगा ये फैगोसोम, देन एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये डैमेज्ड बैक्टीरिया या एंटीजन वो सेल्स के बाहर निकल आती है। इनडायरेक्ट में ऑप्सोनिन के थ्रू होता है। सो ऑप्सोनाइजेशन हमने आपको बता ही दिया, टू मेक इट टेस्टी। सो रिकॉग्निशन ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स दैट हैव बाउंड टू माइक्रोबियल सर्फेसेस। तो किसी भी माइक्रोबियल सरफेस के बाहर में ये अट्रैक्टिव बना देते हैं, जिससे कि सेल्स जो है वो अट्रैक्ट करती हैं उनको। सो सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं ऑप्सोनिन के फॉर्म में। एंड जो मेजर ऑप्सोनिन्स होते हैं उनमें लेक्टिन हो सकता है, C3b हो सकता है, और IgG यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन G हो सकता है। नाउ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, फैगोसाइटोसिस हो गया। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस क्या है? सो दिस इज़ द टिश्यू रिस्पॉन्स टू इंजुरी।
किसी भी तरह की इंजरी हो, कोई चीज़ चुभ जाए या फिर कोई भी बाहर से कोई भी लाइक प्लांट का कोई मटेरियल है जो आपकी स्किन से टच करे तो प्रॉब्लम होती है. सो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, तो दैट में ट्रिगर बाय द इंजरी, ट्रॉमा, हीट, केमिकल इरिटेशन, इन्फेक्शन एक्सेट्रा. सो these are the beneficial effects, like they may prevent spread of injury and they disposes of cellular debris and pathogens and they promote repair. इसके अलावा कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एट्सेट्रा. सो आप इस फिगर में देखो कि मोनोसाइट जो है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, बट जैसे ही किसी भी तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का पता चलता है मोनोसाइट को, वैसे ही वो माइग्रेट कर जाता है उस पर्टिकुलर टिश्यू में जहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ है, एंड देन दीज monocytes may convert to macrophages. Next one is antiviral response. This is the major way induced expression of type 1 interferon. इंटरफेरॉन में आपका दे में इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन. सो जो वायरस होते हैं उसका रेप्लिकेशन ही ये रोकने का काम करता है इंटरफेरॉन. टाइप 1 interferons are IFN alpha and IFN beta. They are encoded by gene on chromosome number 9. So most important in viral defense, IFN alpha from plasmacytosed dendritic cells and mononuclear phagocytes. So most potent stimuli is viral nucleic acid, that is DNA or RNA. So type 1 interferon receptors are IFNAR1 and IFNAR2. So AR means antigen receptor 1 and antigen receptor 2. So all are nucleated cells. Natural killer cells, also known as large granular lymphocytes, LGL short form होगा इसका. They may kill virus infected or malignant cells and they are identified by the presence of CD56 and CD16 and absence of CD3. So these are the markers. Activated by interleukin 2 or IL-2 and IFN gamma to become LAK cells. Now finally, toll-like receptors, eventually conserved membrane bound pattern recognition receptors, originally discovered in the fruit fly and called toll. तो सबसे पहले ये फ्रूट फ्लाई में इसको डिस्कवर किया गया था एंड उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था TOLL टॉल. द सिमिलर इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज TLRs. यही टॉल जो है ह्यूमंस में टॉल लाइक रिसेप्टर्स के फॉर्म में जाने जाते हैं. दे रिकॉग्नाइज अ स्ट्रक्चरली एंड फाइलोजेनेटिकली डाइवर्स सेट ऑफ पैम्स. पैम्स मीन्स पैटर्न associated monocytes linked to signal transduction pathways that induce expression of pro-inflammatory and antiviral genes. So this is the toll-like receptor. फाइनली जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसका एक और काम होता है कि दैट में स्टिमुलेट द अडेप्टिव इम्यूनिटी. सो ये स्टिमुलेशन 2 सिग्नल हाइपोथेसिस के द्वारा होता है. सो आप देख रहे हो यहाँ पर सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2, ये 2 सिग्नल्स दिख रहे हैं. जैसे ही एंटीजन रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आता है कोई भी माइक्रोबियल एंटीजन, सो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो है उस माइक्रोब के अगेंस्ट शो करेगा and these molecules may induced by the innate response. For example, co-stimulator. एंड उसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा दैट में बी लिम्फोसाइट प्लोरिफरेशन.
सो ये जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक तरह से अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको प्रोलिफरेट एंड डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। तो एक तरह से अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। थैंक यू।